सुप्रभात मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। और संपूर्ण हिंदी की एक और कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 2-3 दिनों से कोई वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाई थी, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। और एक और नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते, इससे पहले हम व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्णमाला एक नज़र में देखेंगे। और आज पढ़ेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष के बारे में। अघोष सघोष से लगभग 6-7 नंबर का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, तो इसमें आपको बहुत परेशानी होती है। लेकिन आज के बाद से आपको अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इन सब में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आपके 6 नंबर का क्वेश्चन हम यहीं पर हल करवा दे रहे हैं। आज के बाद से मेरा वादा है, आप सबको अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आप लोग क्या करते हैं, देख करके चले जाते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, जबकि मैं अपना बहुत सा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे थे, आइए आज संपूर्ण वर्णमाला एक नज़र में देखते हैं। स्वरों की संख्या हमने बताई थी 11, आ से लेकर अ तक कितनी बताई थी, 11। और अयोग्य वा स्वर 2 बताए थे, कौन कौन से। अगर आप लोग ने ध्यान से वीडियो देखा होगा, नोट डाउन किया होगा, तो आप सभी को पता होगा, अंग और आहा, जिनको नपुंसक वर्ड भी कहते हैं। इन दोनों को मिला करके कुल स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 13। जबकि अगर एग्ज़ाम में आए स्वरों की संख्या तो केवल 11, कुल स्वरों की संख्या आए तो 13। उसके बाद स्पर्शी व्यंजनों की संख्या बताई थी 25, का से लेकर पा वर्ग तक सब में 5-5, कितने बताई थी, 25। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 बताई थी, डा और ढा। फिर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 बताई थी, कौन कौन सी, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 बताई थी, शा, सा, सा और हा। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या, यानी कि जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं व्यंजन, उनकी संख्या कितनी बताई थी, 4। कौन कौन सी, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। और कुल वर्णों की संख्या कितनी, 52 बताई थी। तो इसको आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लें। इस तरह से एक नज़र में देखने से दिमाग में बैठ जाएगा, याद रहेगा आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं। वायु सम्वेग के आधार पर वर्ण के भेद। वायु सम्वेग के आधार पर वर्ण के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, अल्पप्राण, महाप्राण। और अघोष, सघोष भी उसी क्रम में आते हैं। अघोष, सघोष या घोष उसी क्रम में आते हैं, और अल्पप्राण और महाप्राण। तो आइए सबसे पहले अघोष के बारे में पढ़ते हैं। अघोष, देखिए इसमें आ लगा है, और घोष का मतलब क्या होता है, नाद, स्वर या आवाज़। घोष का मतलब क्या होता है, नाद, स्वर या आवाज़। तो आ का मतलब क्या हो जाता है, जब किसी शब्द के आगे आ लग जाता है तो अक्सर उसका मतलब नहीं में हो जाता है। जैसे आवश्यक के आगे अनावश्यक लग जाएगा तो आवश्यक मतलब ज़रूरी, अगर अनावश्यक लग गया तो ज़रूरी नहीं। तो इसलिए इसके आगे आ लग गया है। और घोष यानी कि बिना स्वर के, बिना नाद के, या फिर बिना गरज के। तो ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय स्वर यंत्र, यानी जहाँ से हमारे स्वर निकलते हैं उसमें कंपन ना हो, कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। अभी आगे बताएंगे अघोष कौन कौन से हैं, याद करने की ट्रिक भी बताएंगे आपको। फिर सघोष। सघोष यानी घोष के साथ, सा लग जाता है तो वो साथ हो जाता है, या फिर घोष भी उसको सीधे तौर पर कह सकते हैं। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, सघोष या घोष, तो कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, ये दोनों एक ही हैं। इसमें क्या होता है, अघोष तो हमने बताया बिना स्वर के, और सघोष यानी स्वर के साथ, नाद के साथ, जिनके उच्चारण करने में स्वर यंत्र में क्या हो, कंपन न हो और क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सघोष या घोष। फिर अल्पप्राण और महाप्राण, उसके बारे में बाद में बताएंगे। आइए पहले अघोष के बारे में देखते हैं। तो इससे पहले हमने
स्पर्श व्यंजन आप सभी को पढ़ाया था, आप सबने नोट डाउन भी किया होगा। तो अघोष अभी हमने बताया, क्या बताया? प्रत्येक वर्ग का कौन सा प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या कहलाता है? अघोष। प्रत्येक वर्ग का देखिए, का से पा तक 5 वर्ग हैं, उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी का वर्ग का पहला दूसरा का खा, चा वर्ग का पहला दूसरा चा छा, टा वर्ग का टा ठा, ता वर्ग का ता था और पा वर्ग का पा फा। ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है, तो ये क्या कहलाएगा? अघोष। और अगर ना याद हो तो इसको हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैसे? 12 यानी पहला और दूसरा, गिनती में लिख लेंगे 12 पहला और दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अघोष, अगर वैसे ना याद हो। अब इसमें हमने बताया कौन कौन सा है, तो ये देखिए सीधे तौर पे इस तरह से हो जाएगा, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। माफ़ कीजिए, यहाँ पे खा पे थोड़ी सी पेन चल गई। तो कौन कौन सा? ये पहला और दूसरा वर्ग, यानी का खा चा छा टा ठा ता था पा फा, 12 या फिर 12 भी कह सकते हैं। और ऊष्म जो व्यंजन नीचे दिख रहा है उसके 3 अक्षर देखिए, शा शा शा। ऊष्म, ऊष्म हमने पहले बताया था, जिसको बोलने से क्या होता है? घर्षण उत्पन्न होता है, घर्षण से थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न होती है। ऊष्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बोलने से जो घर्षण उत्पन्न होता है उससे थोड़ी सी गर्मी उत्पन्न होती है। तो शा जो है तालव्य है, इसको छोटे बच्चे तलव्य शा भी कहते हैं, और शा मूर्धन्य मूर्धा है, और ये जो शा है ये दंतव्य, दांत से इसका उच्चारण होता। तो ये तीनों भी हमारे अघोष में आ जाएंगे। तो आपका अघोष क्लियर हो गया, सा सा सा, ये तीनों सा, और प्रत्येक वर्ग का, व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा 12, ये हमारे क्या हो जाएंगे? अघोष हो जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग सघोष। तो सघोष में हमने क्या बताया था? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण क्या हो जाता है? सघोष हो जाता है या फिर घोष हो जाता है। तो इसको भी हम लोग अगर ऐसे ना याद हो आसानी से तो ट्रिक में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे हमने 12 लिखा अघोष के लिए, वैसे इसको 345, ये ट्रिक 345 यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तो इस तरह हमें आसानी से याद हो जाएगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा इसमें? देखिए प्रत्येक व्यंजन का पहला दूसरा तो हमने बताया था अघोष में, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, ये पूरे आपके आ जाएंगे सघोष या फिर घोष में। किस में आ जाएंगे आपके? सघोष या घोष में। बाकी एक बचा था उस व्यंजन में से हा, वो भी आपका आ जाएगा सघोष में। किस में आ जाएगा आपका? सघोष में आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सघोष। ग घ अंगा, ज झ हिया, डा ढा अड़ा, दा धा ना, बा भा मा। सघोष, इनको बोलने में बोल करके देखेंगे तो क्या होगा? गले में हल्का सा कंपन होगा, हल्की सी क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगी। और बाकी ह, उस व्यंजन का ह, ये आपका आ जाएगा किसमें? सघोष या फिर घोष में। तो उम्मीद है आपको अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग समझ गए होंगे अघोष और सघोष। अब आगे देखते हैं क्या था? अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला, तीसरा और पंचम वर्ण। तो देखते हैं कौन सा? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पंचम वर्ण। इसकी भी हम लोग ट्रिक लिख लेंगे। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? 135। क्या हो जाएगी? 135। और अल्प प्राण का अर्थ क्या हो जाएगा? अल्प। अल्प माने छोटा, जैसा कि हम सभी जानते हैं। चाहे तो आप इसको लिख भी लेंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। छोटा प्राण, प्राण मतलब प्राणवायु, यानी बोलते समय जो वायु निकल रही है। तो क्या होगी? छोटी यानी कि कम, बोलते समय कम वायु मुंह से निकले, तो क्या हो जाएगा वो? अल्प प्राण। 135 प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। देखते हैं कौन कौन सा। ये देखिए, पहला, तीसरा और पांचवा, पंचमाक्षर जिसको कहते हैं हम लोग। बताया था पंचमाक्षर या नासिक, जो नाक से निकलते हैं। तो कौन कौन सा है ये? पहला, तीसरा और पांचवा, यानी का, गा, अंगा। चा, जा, इया, कम वायु निकल रही इसको बोलने में। टा, डा, अड़ा। ता, दा और ना। पा, बा और मा। ये क्या हो जाएंगे? हमारे अल्प प्राण हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन जो था, ये देखिए नीचे, इसका या, रा, लावा, ये भी हमारे अल्प प्राण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन जो हमारा है या, रा, लावा, ये किस में आ जाएगा? हमारा अल्प प्राण में। और इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? 135, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं महाप्राण। महाप्राण क्या है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। देखिए नीचे, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ। तो इसकी भी हम लोग ट्रिक लिख लेंगे अगर नहीं याद हो रहा होगा तो क्या हो जाएगी? दूसरा और चतुर्थ, 24। क्या हो जाएगी ट्रिक? 24 याद रखेंगे। अल्प प्राण की जैसे 135, वैसे महाप्राण की 24। अब अल्प प्राण में हमने बताया कम। महा माने क्या होता है? अधिक, ज़्यादा, यानी प्राण वायु जो है वो ज़्यादा निकल रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा? महाप्राण। महाप्राण हमारा कौन कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा महाप्राण ये दूसरा और चौथा। देख लेते हैं। दूसरा और चौथा, ये हमारा क्या हो जाएगा? महाप्राण। इनको बोलने में ज़्यादा हवा निकलेगी मुंह से। ख, ग, छ, झ, ठ, ड, य, ध, फ, भ। क्या हो रहा है? प्राणवायु ज़्यादा निकल रही, तो ये हमारे महाप्राण हो जाएंगे। और इनकी ट्रिक क्या हो जाएगी? 24। तो उम्मीद करती हूँ आप सबके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण आप सबके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक तरफ आपका क्या चल रहा था? विलोम, जो कि हम रोज़ रोज़ आपको बताते हैं थोड़े बहुत, और आपका दूसरी तरफ तद्भव तत्सम भी चल रहा था। तो विलोम इससे पहले हमने कहाँ तक किया था? अज्ञ और विज्ञ, अचल और चल तक कर लिया था। अब आइए देखते हैं उसके बाद से। आप लोग इसको एक अलग पेज बना लीजिएगा, पूरा उसी में लिखते जाइएगा जितना भी आएगा 2-3 पेज में। अर्पण, अर्पण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ग्रहण हो जाएगा। अर्पण का विलोम शब्द क्या? अर्पण यानी कोई चीज़ देना, और ग्रहण करना यानी कोई चीज़ लेना। अर्पण यानी किसी को कोई चीज़ अर्पित कर दिया, और ग्रहण करना ग्रहित कर लिया, ले लिया। अंतिम, अंतिम का विलोम क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा।
एग्ज़ाम में आपको कई तरह से अलग अलग वर्ड देगा तो कन्फ्यूज़न होगा। तो अंतिम का विलोम क्या हो जाएगा? प्रथम। अटल, अटल का विलोम क्या हो जाएगा? चंचल। अटल यानी जो चीज़ अटल रहे, एक जगह स्थिर रहे, और चंचल जो चीज़ हिलने डुलने वाली इधर उधर, वो क्या हो जाएगी? चंचल। एक जगह स्थिर नहीं रहती जो चीज़, उसको हम लोग क्या कहेंगे? चंचल। अगम, अगम का विलोम क्या हो जाएगा? गम। अगम का विलोम क्या हो जाएगा? गम। अनंत का अंत हो जाएगा। अनंत का विलोम क्या हो जाएगा? अंत। अनंत माने यानी जिसका कोई अंत ना हो, और अंत माने समाप्त, जिसका अंत हो जाए। और दूसरी तरफ आपका तद्भव तत्सम चल रहा था, तो इसमें अगहन और अग्रहायणता आप लोगों का हुआ था। इसको दोहराते रहिएगा, आप लोगों का बाद में टेस्ट भी होगा। तो अभी आज लिख लीजिए थोड़े से तत्सम तद्भव, उसी क्रम में आगे। आम, आम का तत्सम क्या हो जाएगा? आम्र। क्या हो जाएगा आम का तत्सम? आम्र। आठ का क्या हो जाएगा? अष्ट। आठ का तत्सम क्या हो जाएगा? अष्ट। आपका आत्मा, आँख का अच्छी, आँख का तत्सम क्या हो जाएगा? अच्छी। आग का अग्नि। तो आप सबके समझ में आ गया होगा ये तत्सम तद्भव। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए कल से आपकी पर्यावरण पेडागोजी की क्लास और हिंदी पेडागोजी की क्लास भी चलती रहेगी, और अंग्रेजी शब्दावली के लिए अभिषेक सर की क्लास भी देखते रहिए। और मानवी मैम कल से आप सभी की पर्यावरण पेडागोजी की क्लास लेके आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार साथियों।